सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड फर्स्ट वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया। आई हैव रीच्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू 700 व्यूज़ एंड आई हैव crossed 150 subscribers. That's a really big thing for the first video, and I really appreciate all of you guys. And I promise you that ये वीडियोस एंड जो भी चैनल पे आ रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी जो भी हैं जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं एंड दे वांट टू रोम अराउंड इन द कंट्री, गो आउट ऑफ इंडिया एंड विल टेक यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर. मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आई विल टेक यू अलॉन्ग विथ मी गाइज. एंड राइट नाउ आई एम इन वैंकूवर. एज यू कैन सी पीछे बारिश हो रही है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा एटमॉस्फेयर है. प्लीज़ हैव अ लुक. तो गाइज़ आज का वीडियो पूरा रहेगा ऑन आइल्स की एग्ज़ाम देने के बाद का भी जो प्रोसेस है, जो यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई कर दिया एंड उसके बाद का जो भी प्रोसेस है अंटिल यू गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड एंड गेट योर पासपोर्ट बैक विद द स्टैम्प ऑफ कैनेडियन वीज़ा. आज उसके बारे में पूरा बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. My name is Nishant Bharia. I was super confused couple of years back whether to leave India and head out to other country. Left India in Jan 2020 and came to Canada as a student of Masters in Administrative Science. And now I'm really pumped up to share my experience and knowledge of fitness, dentistry and my student life on this channel. So follow my beautiful, crazy and adventurous journey of life in Canada and let's build this bond with realness, love and joy. सो गाइस आपको जैसे पता है मैं अभी क्वारंटीन में हूँ एंड मैं और बाहर जाने की इतनी ज़्यादा इच्छा रखता हूँ कि यू हैव नो आइडिया, बट आई एम स्टिल स्टक इनसाइड माय रूम. एंड यहाँ से मैं जितना दिखा पाया बाहर का एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग आई शोड इट टू यू. सो गाइस आई होप आप सब ने आइल्स क्लियर कर ली है एंड इफ़ नॉट यू विल श्योरली गोइंग टू क्लियर इट प्रीटी सून. सो उसके बाद का जो प्रोसेस है इज़ फाइंडिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस है टिल योर अप्रूवल ऑफ द वीज़ा, तो हम वो उसकी बात करने वाले हैं. एंड उसके लिए सबसे पहले द डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड. सो अभी मेरे सामने आई हैव लिस्टेड लाइक 12 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले चाहिए रहेंगे. सो विल गो आई विल पुट द लिस्ट इन दिस वीडियो. सो द मेन 12 जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कंसल्टेंट को देने रहेंगे वो हैं योर 10th रिजल्ट, your 12th result, your school transcripts, all the bachelor mark sheets, college transcript, bachelor's degree, 3 LOR that is a letter of recommendation, IELTS का score card जो आप clear कर चुके हो, passport copy, your resume, SOP that is statement of purpose, and income tax returns of last 3 years. So मेरे हिसाब से these are the 12 main documents which I think I gave to my consultant for the whole process. एंड उसके बाद का जो भी प्रोसेस है फाइंडिंग यूनिवर्सिटी, एंड वो आप कंसल्टेंट के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो. एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपने बैचलर्स किस में किया है. जैसे आई हैव डन माई बैचलर्स इन डेंटिस्ट्री, सो मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थे मेरे पास, उसके हिसाब से मैंने अपने प्रेफरेंसेस रखे. एंड आपने फार्मेसी किया है या फिर आप नर्सिंग किया है, आपने जो भी आपने बैचलर्स किया है, यू कैन सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू दैट and you can proceed further. So मैंने अपना लैपटॉप ओपन रखा है मेरे सामने to see all the emails that I've got जो मैंने स्टार्टिंग प्रोसेस से शुरू किया था. So I would say I started preparing for IELTS in around mid of July, and being very honest and not bragging about it, but I did the classes for like a week. and मेरे फ्रेंड को मैंने बोला bro what is this, ये मेरे को बेसिक सिखा रहे इंग्लिश, and because I've done schooling from English medium. साले एक हाथ मारूंगा ना खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी. Just okay for me. So I just gathered up the guts and ले ली डेट मैंने आइल्स की, and I cleared it on the very first time scoring 7 bands, which is okay. मेरे को यहाँ तक लाने के लिए वो काफ़ी थे. So as soon as I cleared my IELTS, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको कहे मैंने अपने कंसल्टेंट को दे दिए. एंड उसके बाद का जो भी प्रोसेस रहा, आई विल टेक यू अलॉन्ग विथ मी इन दिस राइड फ्रॉम अगस्त टिल ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर. सो August 12th was acceptance from FDU. सो मैंने August 12th के पहले मैंने
3-4 जगह पे अप्लाई किया था, बट आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम FTU जो वैंकूवर में है, एंड आई रियली वांटेड दैट बिकॉज ऑफ द सिटी एज वेल. सो मुझे जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर आया FDU से, so the email says that we are happy to offer you admission in this university. We invite you to join our international classes of students from all around the world. And आपको फिर उसके बाद जो भी उनका ऑफ़र है उसका रिव्यू करना है, डाउनलोड द ऑफर ऑफ एडमिशन फॉर रेफरेंस, एंड देन एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट करना है एज इन यू विल हैव टू ईमेल देम बैक दैट वी आर रियली ग्लैड दैट वी गॉट द एडमिशन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन योर एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी. सो हमको उनको एक कंफर्मेशन देना है कि या वी आर कमिंग, डन. आपने हाँ बोल दिया, मैं भी हाँ बोल रहा हूँ, परफेक्ट. सो दैट इज़ डन. उसके बाद वो लोग ऑफ़र लेटर एक इशू करेंगे कि हाँ कंफर्मेशन आपको मिल चुका है, एवरीथिंग. सो इन ऑफ़र लेटर वो लोग बेसिकली आपको बोलेंगे कि आपका कोर्स कौन सा है एंड कितने साल का है, आपकी ट्यूशन फ़ीस क्या रहने वाली है, एंड उसकी लास्ट पेमेंट डेट कौन सी रहेगी. सो आपने फुल फीस भर दी है एंड कॉलेज से आपका एक फ़ाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा एज सुन एज यू फिल ऑल द फीस, एंड रिसीट भी आ जाएगी आपकी जो फाइनल फ़ीस की है, एंड वो दोनों चीज़ें आप अपने कंसल्टेंट को दे दीजिए. सो आफ्टर दैट कंसल्टेंट विल बुक योर मेडिकल टेस्ट. सो माई मेडिकल टेस्ट वॉज बुकड ऑन 27th फॉर 29th August. सो मेरा मेडिकल टेस्ट August 29th को हुआ. सो मेडिकल टेस्ट में आपको लेके जाना होगा एक अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, 5 Xerox कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट, 2 कॉपीज़ ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर, 6 पासपोर्ट साइज्ड फोटोग्राफ्स एंड 1 ब्लैक बॉल पेन. सो मेरे टाइम पे इसका फीस आई थिंक आई पेड अराउंड 4,400 एंड आई हैव अ टैटू, सो उसके लिए एक्स्ट्रा 1,400 चार्ज हुआ था. सो वंस दैट इज़ डन, मेडिकल हो जाएगा आपका. वो लोग एक पेपर देंगे कि आपका मेडिकल हो चुका है. जो भी आपके पास जैसे पेपर्स आते जाए कंसल्टेंट को देते जाओ, वो हो गया. सो उसके बाद ऑन 23rd September मेरा वीज़ा एप्लीकेशन हुआ. तो वीज़ा एप्लीकेशन आई पेड $235 Canadian. सो इसके बाद का प्रोसेस बहुत सुपर वेरी फास्ट. सो 23rd को वीज़ा एप्लीकेशन हुआ मेरा, फिर 24th को बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट लेटर हमने ले लिया फॉर 26th डेट. तो 26 को बायोमेट्रिक्स हुआ, उन्होंने मेरी सारी फिंगरप्रिंट्स ली, दोनों हाथ की. दे टुक द फोटोज़ ऑफ द पाम एंड फुल शक्ल की फ़ोटो ली एंड बेसिक वो सारे लिए, एंड देन अगेन दे गिव अ रिसीट कि आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, उसको आपको संभाल के रखना है. बायोमेट्रिक्स हो जाने के बाद सारा कुछ वीज़ा प्रोसेस के लिए जाएगा एंड फॉर श्योर हर जगह से आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज एज सून एज यू गेट द वीज़ा अप्रूवल you are super eligible to come to Canada. So visa approval आ गया, congratulations for that. and उसके बाद आपको जाके पासपोर्ट सबमिट करना है इन दैट ऑफिस ओनली जहाँ पे आपने अपना वीज़ा अप्रूवल के लिए आप गए थे एंड बायोमेट्रिक्स के लिए गए थे. दैट इज़ द सेम ऑफिस. वहाँ जाके आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कर देना है एंड आपके पास 2 ऑप्शन होंगे. इधर यू वांट टू कलेक्ट द पासपोर्ट वहीं से ऑफिस से, और दूसरा घर पे डिलीवर करवाना है. सो आई वुड सिलेक्ट द सेकंड वन क्योंकि वो और फास्ट हो जाता है एंड आपको जो आपको जाना नहीं पड़ेगा, सीधा वो घर पे आ जाएगा. सो या पासपोर्ट आ गया, फिर बस उसके बाद पैकिंग करो, एंड पैकिंग के बाद आपने पूरा वीडियो देखा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. सो ये परफेक्ट रहेगा. एंड सो दिस वॉज बेसिकली वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट टुडे. तो आपने देख लिए सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने देख लिया, कैसे आपने हर जगह पे अप्लाई किए यूनिवर्सिटीज़ में, उनका एक्सेप्टेंस लेटर आया, ऑफ़र लेटर आया, फिर कॉलेज का इन शॉर्ट आपने पूरा कर लिया. एंड नेक्स्ट वीडियो आई माइट मेक इट ऑन IELTS, आई माइट मेक इट ऑन समथिंग एल्स, आई डोंट नो. प्लीज़ लिस्ट डाउन इन द कमेंट आपको क्या जानना है या फिर आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए. सो इट वॉज ग्रेट. प्लीज़ और इसको भी 700, 800 व्यूज़, 900 व्यूज़ पे पहुँचाओ एंड प्लीज़ गेट माई सब्सक्राइबर्स टू 200 और प्लस. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड हैव अ ग्रेट डे. शो मी मोर लव एंड स्टे सेफ, वेयर योर मास्क एंड बाहर कम निकला करो, बट कनाडा के लिए आ जाओ. सो आई शो यू लिटिल a glimpse of outside right now. It's raining. It's really nice. It's really beautiful. So guys, this is what is waiting for you. Please come here, meet me, and please subscribe and share my video as much as you can. Thank you so much. Much love. See you later in the next video.